वो हाथ जो सीने के आगे आते हैं वो झूठ है उसके अंदर। हाथ खोल के कलाम करना सीख लोगों से। यह एक सच्चाई की निशानी होती है कि उसने अपने बॉडी के सबसे वल्नरेबल पार्ट सामने रखे में आगे और कलेजा रखा हुआ उसने कहोगे, तभी तो बिकेगा तेरा आइडिया लोगों के आगे, तभी तो मानेंगे लोग तुझे। ये सेलिंग के कोर्सेस कराते हैं और ताबीर पे तवज्जो दे रहे हैं। You know, sir, I'm actually working in this company. I'd like to come here and tell you some stuff. You know, ये बात करने का तरीका है। Look in the eyes, look in the heart of the man. तो अगर ये सब जाया करके ही पहुंचना है और जाया करके ही सीखना है और अपनी तंगरी में ही करना है, कोई मसला नहीं है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह 35 साल की उम्र के अंदर इमाम बन गए, आप भी बन सकते हैं। लेकिन आज अगर एक रिवर्स कर देना, उसूल अपना एक उसूल रिवर्स कर देना कि मैं किसी बड़े फील्ड के मंजे हुए, पिटे हुए, हारे हुए किसी टूटे हुए सीनियर के पास जाके सिर्फ ये कहूं नहीं, मुझे सिखा भाई, मुझे नहीं आता, ये जिंदगी का बस नहीं आता। माँ का शरीका भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाप भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बच्चे भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बीवी भी मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, ख्वाब भी लोगों को अच्छे नहीं आते मेरे बारे में, मैं ही सांप पिच्छू दिख रहा होता हूँ लोगों को, किसी को मेरे बारे में अच्छा गुमान नहीं है। मार्केट मेरी खराब हुई है, सब दुश्मन, सब दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, कोई दोस्त सज्जन नहीं बन सका, सब दुश्मनियां मेरे सर पे आके बैठ चुकी हैं, रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं और मन को भी यही लगता है अल्लाह भी नाराज है, कोई पानी रास्ता नहीं बना रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद में जिंदान में बंद हुआ हूं मुझे बता मैं क्या करना है, मैं इस सेल्फ कॉम्प्लिकेशन और सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे निकलूं, क्या चीज बदलूं कि अगर इंसान नहीं तो दूसरी मखलूक आके मेरे पास आके बैठे, मुझसे पढ़े आके, मैं कैसे वो हुस्न पैदा करूं कि मैं चलता हूं और लोग रो जाते हो देख के। आप सब चलते हुए लोग रो जाते थे देख के, पीपल यूज्ड टू क्राई सीइंग हिम। क्यों? काटी है उन्होंने, सबर, खामोशी नहीं, वो हुस्न ही किया जो बड़ ये हुस्न है भी। अपने मैदान में आके शेर बोलता है, उसे बोलना होता है। अपने पिंडाल में खड़े होकर बयान कर, लोगों की दहलीजों पे जाके बोलना बंद कर। हो गई कायल तेरे कहने से, या हो गया कायल आपके कहने से? वो इश्क की क्या जिसे बताना पड़ जाए कि मैं तेनों इतना प्यार करनी है। ये तो आंखों का सिलसिला है, आंखों का। लोग मिले अगर चेहरे नहीं मिले। तरबियत ऐसी होनी चाहिए, आंखें बोलती हों अगले की, आंखें देख यार, इसकी आंखें चेक कर, चेहरे ही नहीं है वो। और ये डिजिटल दुनिया के लोगों को मैं कहूंगा, अल्लाह दे बंदे हो, कमा लो अपनी फ्रीलांसिंग के कोर्सेज से जितना कमाए। हुस्न कंप्यूटरों पे बैठ के नहीं आता, हुस्न जमीन पे बैठ के लोटा उठाने से आता है। शक्लें देखें, शक्लें ही नहीं है। मैं एक जगह भी दावत में गया, उन्होंने दुम्बा किया हुआ था, मुझे पता है शेख साहब मटन खाते हैं शौक से। यूरिक एसिड भी है आज मेरा, बराबर में लोग आ गए तो बात करनी पड़ती है लोगों से। तो उसकी शक्ल में मैंने एक जुमला देख के कहा, यार दो मसले तेरे अटके में, या खूह में डाल दे या बाहर निकाल दे। वो देख के हिल गया आगे से, उसके दो ही मसले अटके हुए थे। शक्लें बता रही होती हैं सब कुछ, इस शक्ल पे वो तासीर, वो रूप, वो मिजाज तब आता है जब कलेजा गुजरता है एक लंबे जमाने की काट से। ये जो जल्दी तरक्कियां हैं ना, ये जल्दी गिराती हैं। इसलिए इमाम शाफी कहते हैं बेतूली ज़मान है, इल्म भी लंबे जमानों से आता है, इनकलाब भी लंबे जमानों से आता है। तेजियां ने आज मुंडिया मैं 2 मिनटों के अंदर अरबापति बन जा, खरबापति बन जा, आलम बन जा, मत हो देना। ये उसूलों को अपनाओ कि असल सफर 30 के बाद शुरू होता है और असल मकाम 35-36 पे जाके, असल इश्क 36-37 में जाके मिलता है कि इंसान को। ये तो बर्बादियों की उम्र होती है 20 से 30 की। और डरना बंद कर, ये छोटी मोटी मैथ्स, हरबत मैथ्स, 1+1, स्टॉप डूइंग द मैथ्स इन लाइफ, डू इट। मैथ्स कर, हिसाब किताब कर, ऊंट बांध और तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भी छोड़ जिंदगी को। जब अल्लाह लेके आएगा। हमारा पाकिस्तान यंग है, हमारा पाकिस्तान काफ़ी यंग है और
खूबसूरत भी और मिड एज में भी जा रहा है, अपनी मिड 20s और 30s में भी। तो हमारे ग्रोइंग पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए पहला सवाल जी आज जो रह गया असुबा के मामले में क्या है, शेख अंदर का डर कैसे खत्म किया जाए? अंदर का डर खत्म किया जाता है बाहर के डर को डील करके। असल में डर क्या है? डर एक ऐसी कैफियत का नाम है नफ्सियात में, जब आपको या तो समझ नहीं आ रही होती कि आगे क्या है, आप उसे परसीव नहीं कर रहे होते, आपने उसको हर जिहत, हर डायरेक्शन, हर डायमेंशन और हर डायनामिक से एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो इंसान डर जाता है उस चीज से। अननोन का ज्यादा खौफ होता है। तो नोन एलिमेंट्स का, जिनको आप जानते हैं उसका डर एक चीज होता है, जिसको आप नहीं जानते उसका डर। अक्सर डर ज्यादातर उन चीजों का होता है जहां आपको पता नहीं होता, और जहां आपको पता होता है ना तो वहां डर नहीं होता, असल में वो शक होता है। वहां डर शक की वजह से, और यहाँ डर जो है वो जहालत की वजह से कि हम जानते ही नहीं है क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी 20s में था तो मुझे नहीं पता था 30s में क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में क्या होगा, कहीं मुझे नहीं पता था क्या होगा जब मैंने इस तरफ का अपना सफर शुरू किया 16 साल पहले। तो ऑब्वियसली अननोन कैटेगरीज और अननोन रस्तों के जो डर होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है, इंसान यकीन चाहता है, इंसान श्योरिटी चाहता है, इंसान चाहता है कि उसको पता चले कि जी होना क्या आगे। तो पहली बात, इस वाले एलिमेंट को, जो अननोन का डर है ना, इसके अंदर दो पार्टीज हैं। एक फुल मैथमेटिक्स है, फुल मैथ्स में जाएंगे, और जब तक वो पूरी प्लस माइनस सॉल्व नहीं करेगा ना, तब तक उसको रात को सुकून की नींद नहीं आएगी। और अगर वो सॉल्व नहीं होगी तो फिर वो उसने जाना है, वो अनसर्टेन होगा, और फिर वो अनसर्टेन डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन जो है ना वो फिर डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लाह ने इसलिए कुरान में जब भी कहा है ना, खौफ का जिक्र किया, हुज़न या हज़न हमेशा जिक्र किया साथ में, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी ना उनमें खौफ था, ना उनके लिए खौफ होगा, ना उनके लिए हज़न होगा, जो अल्लाह के साथ चले। तो इसका एक एलिमेंट तवक्कुल है, जो खौफ है अंदर के डर का किसी भी चीज के हवाले से, उधर वो आपको अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा, वरना इंसान जो है वो डिप्रेस हो जाएगा बहुत ज्यादा। और दूसरा एलिमेंट जो उसके अंदर है ना, वो मैथ्स का है, वो तदबीर का है, तरकीबों का है, वो एक्सपीरियंसेस का है। वो वाला एलिमेंट जहां इंसान को पता नहीं है ना क्या होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों को कहूंगा, भाई उन लोगों के साथ उठा बैठा करें जो गुजरे में हैं, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन आप कहते हैं जी हमारे मूड नहीं है, हमारा मिजाज नहीं मिलता, वो एज में बड़ा है, वो बहुत बोरिंग है, वो बहुत ड्राई है, वो बहुत कड़वी। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे टू नो कि भी होगा क्या। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, आज ये कोरोना के मसले के अंदर भी आप देखें, लोग चाहते, लोगों को मसला जो गुजरे हुए हैं, मर्ज और ये सार्स वगैरह, जितने पुराने वायरसेस बोला, उनसे पूछे ना भी होगा क्या, कैसे हुआ था, कैसे रिवर्स बैक होता था, कैसे ही। तो इंसान अपने उस पैच को, उस हिस्से को माइंड की नफ्सियात के, जहां से कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, एक हिस्सा तवक्कुल को देगा कि जी अल्लाह ही मालेगा, जी फैज़ा आदम था फतवक्कल अल्लाह, अल्लाह ही संभालेगा और अल्लाह ही है। और दूसरा एलिमेंट क्या है जिसके अंदर उसको अल्लाह ने कहा है कि उसने मैथ्स करनी है, वो क्या है? सीरत पढ़े, बायोग्राफीज पढ़े, बुजुर्गों के साथ, मेंटर्स के साथ रहे, और अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ यारी दोस्ती लगा के बैठे। तो उसको जब 10 लोग कह रहे होंगे भाईजान आपके साथ 22, 24, 23 में ये होना है, बिजनेस के स्टार्टअप में ये होना है, शुरुआत में आपके साथ ये होना है, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे पहले ये होना है, आप आइडिया पिच करेंगे पहले ये होना है। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन जब आप लोगों के साथ रहते हैं। तो दीज आर टू मेथड्स, दो तरीके कार हैं उसको करने का। वो खौफ जो आता है इस वजह से क्योंकि आप गुजर चुके होते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, आपने एक्सप्लोर भी कर लिया होता है, फिर भी डर है, वो है शक। क्योंकि जब आप वहां से गुजरे ना, तो आपने उसी वक्त अपनी वो वाली मैथ्स नहीं की कि अल्लाह ने कितना किया इसके अंदर, मेरा क्या रोल प्ले था, हालात कैसे थे, कहां से मौजूद उतरे, किस तरह चीज हो गई। तो उस लिहाज से आपने मुहासबा नहीं किया हुआ था, इस वजह से आपने शक हो गया। तो अगर कोई शक का भी सवाल कर बैठे ना, शक इसलिए आता है क्योंकि मुताला कमजोर है, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑडिट वीक था, डाउट इसलिए आता है क्योंकि हमने तफक्कुर ही नहीं किया कि हुआ कैसे, माँ काना या ममा यकून, जो हुआ और जो होगा, जो माँ यकून जो होना है उसको आप माँ काना से रिलेट करके देखेंगे ना कि जी माजी में क्या हुआ था। माजी के अंदर जब आपने मुहासबा ही नहीं करना, जो आपसे सल्लम की डेली की रूटीन थी कि वो रात को बैठना, खुद भी कहता फैदा फरक था फंसा वेला रब्बी का फतवा फारिग हूं, तो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जी कैसे हुआ था, कैसे हो गया, आज मैं जिंदा हूं, आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, आज तक पहुंचा हूं, आज नहीं कोई बीमारी लगी, आज कुछ नहीं हुआ, कौन परफॉर्म किया, मैथ्स में कितना परफॉर्म किया, मिरेकल्स में मौजे कितने थे, अल्लाह ने कौन सी चीज कहां से, आप जितना कैलकुलेट करेंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा आगे से। आपको वही तो रिलैक्सेशन के लिए एक टाइम आता था कि वो सहाबा जो थे वो कि ज्यादा तुम ईमान है, जब वो दुश्मन देखते जितना ही हम, हर हाल में हमारी जीत होनी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना, मैं मेरी नुसरत, मेरी मदद होगी हमेशा मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जीत हमेशा मुसलमान की होगी। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा आगे से। अब अगर हम किसी डोमेन में पिट भी रहे हैं तो वो भी हमें देखना है कि हम क्यों पिट रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान सही चल रहा और अल्लाह उसका काम खराब करते, वो एक अलग बहस में चला जाए। तो शक को डील करेंगे तो नॉन फियर्स आपके हैंडल हो जाएंगे, और अननोन फियर को डील करने का तरीका एक है 50% तवक्कुल, या जितना परसेंट तवक्कुल है, बाकी आपने वो मैथ्स एक्सपीरियंस लोगों से लेनी है। तो आप अगर सिस्टम के बड़े बुजुर्गों को, और जो आपके माँ बाप हैं, आपकी फैमिली के हेड्स हैं, और जो स्टेट्स में के तजर्बों से नहीं सीखेंगे, तो आपको फिर जब हालात आपके काबू में नहीं होंगे। सो आई थिंक दिस वाज द आंसर टू
क्वेश्चन जो किसी ने पूछा, शेख अंदर का डर कैसे ख़त्म किया जाए। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।